मोल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। क्या चीज़ है? सब्सटेंस डैट कंटेन 6.02 क्रॉस 10⁻23 पार्टिकल्स। वो सब्सटेंस जो रखती हो 6.02 क्रॉस 10⁻23 पार्टिकल, उसे हम क्या कहते हैं? 1 मोल। ये वैल्यू किसके इक्वल है? 1 मोल के। जैसे हमारे पास अगर 1 डजन बनानाज हो तो वो किसके इक्वल होंगे? 12। इसी तरह ये 6.02 10⁻23 पार्टिकल किसके इक्वल होंगे? 1 मोल के। अब ये पार्टिकल्स में कौन कौन से पार्टिकल्स आ जाते हैं? एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। ठीक हो गया। कैसे? अब सब्सटेंस की जब हम बात करते हैं ना, तो सब्सटेंस में आ जाते हैं एलिमेंट और कंपाउंड्स। क्या आ जाते हैं? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ठीक हो गया। एलिमेंट्स चूँकि एटम से मिलकर बनते हैं और कंपाउंड्स दो तरह से होते हैं, मॉलिक्यूलर और आयनिक। ठीक हो गया। मॉलिक्यूलर कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं और जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनमें आयंस। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हमारे पास कोई रिएक्शन हो जैसे H2 + 1/2 O2, इसके रिजल्ट में H2O बने। मोल चूँकि किसी भी रिएक्शन की क्वांटिटी के रिएक्टेंट की क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। तो देखें, अगर हमें कहा जाए कि हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन एंड 1/2 मोल ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ये रिएक्टेंट के तौर पर है। इसे 1 मोल हाइड्रोजन को काउंट करते करते हमारी पूरी लाइफ गुजर जाए, मतलब कि ये 6.02 क्रॉस 10⁻23 बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह हम इस पार्टिकल्स को एक एक करके काउंट तो नहीं कर सकते। ठीक है, 1 मोल में कितने हैं ये है। तो इसके लिए क्या मेथड इख्तियार किया गया? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास थी कार्बन। ठीक है, कार्बन चूँकि एटम से मिलकर बना है तो इसके हर एटम्स का मास क्या होगा? एटॉमिक मास 12। ठीक हो गया। इसके एटॉमिक मास को, जिसे हम AMU में पहले डिनोट करते थे, इसे जब 12 ग्राम में कन्वर्ट किया गया, क्या किसी एटम के एटॉमिक मास को उतने ही ग्राम एलिमेंट में जब कन्वर्ट किया गया, फॉर एग्जांपल ये था 12 AMU था, इसे 12 ग्राम एलिमेंट में चेंज किया गया, तो वो किसके इक्वल किया गया? 1 मोल के। उसे हम क्या कहते हैं? इक्वल 1 मोल के। कैसे? ये जो 12 AMU है ये हमारे पास है एटॉमिक मास। 12 AMU हमारे पास क्या है? एटॉमिक मास। जब इस एटॉमिक मास को हमने ग्राम में कन्वर्ट किया, किस में कन्वर्ट किया? ग्राम में, तो ये हमारे पास क्या बन गया? मोलर मास। क्या बन गया? मोलर मास। मतलब कि ये एक कार्बन एटम हमारे पास किसके इक्वल है? 12 ग्राम के। किसके इक्वल है? 12 ग्राम के, जिसे हम क्या कहेंगे? 1 मोल। इसी तरह H2O का मॉलिक्यूल देख लें। ठीक हो गया। इसका टोटल एटॉमिक मास हमारे पास है 18 AMU। जब हमने इसे एटॉमिक मास से ग्राम में कन्वर्ट किया, मीन के मोलर मास में, तो ये किसके इक्वल हो गया? 1 मोल के। इसी तरह हमारे पास है फार्मूला आयनिक कंपाउंड। इसका हमारे पास कितना बनता है? 58 पॉइंट समथिंग बनता है, 58.5 कह लें AMU। इसे भी जब हमने ग्राम में कन्वर्ट किया तो ये किसके इक्वल हो गया? 1 मोल के। मकसद ये, किसी भी एटम का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास और किसी भी आयन का फार्मूला मास, जब हम उसे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? मोल के। किसके इक्वल होगा? मोल के। इस एग्जांपल में देख लेना, हमने एटॉमिक मास को ग्राम में कन्वर्ट किया, हमने मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में कन्वर्ट किया, हमने फार्मूला मास को ग्राम में कन्वर्ट किया, तो वो किसके इक्वल हो गया? 1 मोल। अल्टरनेटिव डेफिनेशन होगी मोल इज़ द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास कह लें, और दूसरा फार्मूला मास। क्या? क्योंकि हमने एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को, फार्मूला मास को मोलर मास में कन्वर्ट किया,
किसी भी सब्सटेंस के, उसे हमने किस में कन्वर्ट किया, ग्राम्स में। तो वो ग्राम्स में जब कन्वर्ट हो गया तो हमारे पास क्या कहलाया, मोल। ठीक है, अब मोल फाइंड आउट करने का फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस गिवन हो, अननोन सब्सटेंस कह लें, ओवर मोलर मैस ऑफ सब्सटेंस। तो जो हमारे पास वैल्यू ऑब्टेन होगी वो हमारे, फॉर एग्जांपल इसे सब्सटेंस के मैस को इसके मोलर मैस पे डिवाइड करके हमारे पास आ जाती है 5 वैल्यू, तो इसे हम कहेंगे 5 मोल्स। ठीक हो गया, इसे हम मोल के फार्मूले के तौर पर भी लेते हैं।